मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब पहनकर कन्नड़ा भाषा का नाम रोशन किया अफीफा ने। कर्नाटका के पड़ोसी राज्य केरल के मल्लापुरम जिले के TNH स्कूल की अफीफा ने स्टेट लेवल कला उत्सव पर चले प्रोग्राम में मतदाताओं के अधिकार पर कन्नड़ा भाषा में स्पीच करके पहले मकाम हासिल किया है। अफीफा ने, जो कि अफीफा शिवमोगा जिले की ही रहने वाली हैं, लेकिन पिछले साल जो सरकार ने कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, जिससे कई लड़कियों की शिक्षा ही चली गई। इसी तरह अफीफा का कहना था कि मुझे मेरे हिजाब के साथ पढ़ाई करनी है, इसीलिए केरल राज्य में जाकर आगे की पढ़ाई हिजाब के साथ करते हुए कन्नड़ा भाषा ना भूलकर हिजाब के साथ ही नाम रोशन किया है। अफीफा ने अब इस पर सीएम और शिक्षा मंत्री के पास क्या जवाब है। इतना बड़ा बवाल और स्टूडेंट्स का नुकसान करके एसी रूम में बैठे हैं। आज कर्नाटका में हिजाब की अनुमति होती तो अफीफा जैसे होनहार स्टूडेंट्स से कर्नाटका का नाम रोशन होता, लेकिन सरकार को आरएसएस और भगवा संगठनों की बात माननी है। इन्हें शिक्षा से क्या मतलब कह रहे हैं शिक्षा चिंतक और समाज चिंतक। गरीब का सहारा इंदिरा कैंटीन पर लगा ताला। करोड़ों गरीबों के पेट का सहारा बने इंदिरा कैंटीन पर आज लगा ताला। गुलबर्गा में रहे 7 इंदिरा कैंटीन पर पालिका की ओर से पैसों की कमी बताकर ताला लगाया गया है। पिछले 7 महीनों से यहां काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह ही नहीं दी गई। अब इनका रोजगार भी छीन गया है और गरीबों के मुंह का निवाला भी छीन लिया है सरकार ने। क्या यही है डेवलपमेंट राज्य की सरकार का? KGF कोलार से चुनाव लड़ने की बात कही सिद्धरामैया ने। आज बेंगलुरु के करीब रहे KGF कोलार जिले को पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने अपने बातों में कह दिया कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कोलार से MLA इलेक्शन लड़ूंगा। इनके बयान से पहले कांग्रेस पार्टी में सिद्धरामैया के चुनाव के क्षेत्र को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ था कि इस बार कौन सा क्षेत्र होगा सिद्धरामैया का, लेकिन उन्होंने ही अपनी ज़बान से आज कबूला कि जनता के प्यार के आगे मैं इस बार कोलार जिले से चुनाव लड़ूंगा। नकली डॉक्टर्स क्लिनिक पर रेड। बेलगाम जिला सौदत्ती के यात्रा स्थल यल्लम्मा देवी मंदिर के यात्रा उत्सव के चलते दूर दूर से श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ नकली डॉक्टर्स यहां टेंट मारकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे तालुका हेल्थ ऑफिसर महेश और पुलिस अधिकारियों की टीम की ओर से जांच पड़ताल के बाद इनके क्लिनिक को ही सीज किया गया अधिकारियों की ओर से। गिफ्ट पॉलिटिक्स पर उतरे नेता। बेलगाम जिले में चुनाव के नजदीक शुरू हो गई है गिफ्ट पॉलिटिक्स। बेलगाम ग्रामीण मतक्षेत्र की लक्ष्मी हेब्बाळकर के समर्थकों की ओर से कुकर और मिक्सर गिफ्ट करके कई महिलाओं से नारियल पर कसम ली जा रही है कि इन तोहफों को लेने के बाद कांग्रेस को वोट देना होगा। इस तरह वीडियो बाकी दलों के नेताओं की ओर से वायरल किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट का चालन किया एक्टर शिवराज कुमार ने। बीदर के पूर्व MLA अशोक खेनी उनकी मां की याद में बीदर दक्षिणी क्षेत्र के पशु विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का चालन कन्नड़ा फिल्म के एक्टर शिवराज कुमार की ओर से किया गया, जहां पर अशोक खेनी, KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंड्रे के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और क्रिकेट के चाहने वाले मौजूद रहे। जहां पर एक्टर शिवराज कुमार को देखने के लिए सिनेमा प्रेमी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। 18 जनवरी को होगा कांग्रेस समावेश। बागलकोट शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बसवराज राया रेड्डी की ओर से प्रेस मीट करके जानकारी दी गई है कि आने वाले 12 जनवरी को बेलगाम से जन ध्वनि नाम से प्रोग्राम करके बेलगाम से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर 18 जनवरी को बागलकोट में विशाल कांग्रेस समावेश
किया जाएगा, कहा बसवराज राया रेड्डी ने। इस मौके पर एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल, एमएलसी प्रकाश राठौड़, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नंजनैया मठ रहे मौजूद। पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। बेंगलुरु में बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ सिद्धरामैया के सपने नाम से कन्नड़ा भाषा में बुक रिलीज की जा रही है, जिसमें सिद्धरामैया को टीपू की पोशाक में हाथ में तलवार पकड़े हुए दर्शाया गया है और साथ ही हाईकोर्ट ने भी इस किताब की रिलीज पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बुक रिलीज करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस प्रोग्राम की रुकावट बनने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। बस राज्य की जनता को ऐसे ही गंदी सियासत देखनी बाकी थी। गरीब जनता इन्हें अपना कीमती वोट देकर ये सब देखने के लिए आज इन जनप्रतिनिधियों को तो नहीं चुना होगा, सोच रही होगी। लोकायुक्त की पांव में गिरी महिला। पिछले कुछ दिन से राज्य के लोकायुक्त न्यायाधीश बीएस पाटिल शिमोगा जिले का दौरा कर रहे हैं। आज जिला सरकारी हॉस्पिटल के दौरे पर रहे लोकायुक्त जज के पांव पर गिर के एक दुखियारी महिला हॉस्पिटल की ओर से इनके साथ हुई नाइंसाफी को बताने लगी। इन्हें विजिट पर आए साहब ने दिलासा दिया कि जनता की समस्या को हल करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। ऐसे कई परेशान लोग हैं, इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं। ऐसे लोगों की समस्या हल होगी या हर बार की तरह सिर्फ दिलासा देकर भूल जाएंगे अधिकारी। राज्य में होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन। आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि आने वाले 12 जनवरी को हुबली में युवा जन उत्सव का चालन प्रधानमंत्री मोदी जी के ओर से किया जाएगा, जो कि पूरे 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसी तरह गुलबर्गा में होने वाले बंजारा समाज के प्रोग्राम में 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी चालन करेंगे और इसी तरह नारायणपुर में भी कई अभिवृद्धि कामगारियों का चालन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों होने वाला है। इसी बीच सिद्धरामैया की खिताब को लेकर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साधी सीएम बोम्मई ने। पालिका कर्मचारियों की हड़ताल, जनता को हो रही हैं परेशानियां। मंगलुरु महानगर पालिका में कचरा उठाने वाली वाहन में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की ओर से टीए डीए सैलरी में बढ़ोतरी जैसे कई मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से सभी कचरा उठाने वाली वाहनों को बंद करके हड़ताल पर बैठ गए हैं कर्मचारी, जिससे शहर भर में पालिका की कचरा उठाने वाली वाहन न आने से जनता को बदबू और गंदगी में ही बसेरा करना पड़ रहा है। गोकर्ण में श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी की अस्थियों को बहाया गया। बीजापुर शहर के ज्ञान योगाश्रम के श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के करोड़ों भक्त होने से इनके निधन के बाद इनकी अंतिम इच्छा अनुसार इनके पार्थिव शरीर को आग के हवाले करके कुछ दिन पहले बागलकोट के कुड़ल संगम में अस्थियों को बहाया गया। तो आज उत्तर कन्नड़ जिला गोकर्ण के अरबी समंदर बीच के पास आश्रम के स्वामी जियों की ओर से बोट में जाकर समंदर के बीचों बीच स्वामी जी की अस्थियों को बहाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में स्वामी जी के भक्त देखने को मिले, क्योंकि दुनिया से जाने से पहले ही श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी ने नदी और समंदर में पानी अपनी अस्थियों को बहाने की वसीयत बनाई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।